हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज जो कि एमसीक्यू के रूप में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। इसमें 4 को ऑप्शन है, आपको बताना है। एक बार और पढ़ देते हैं। परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500 करोड़ तक वो परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 को सीमा तक सीमित करती है और उसके बाद जो बचता है वो भारत सरकार पे डाल देती है। आगे देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला में हो जाएगा लोकनियत और दूसरा में हो जाएगा राज्य। कौन सा लोकनियत किस राज्य के है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं, बिहू जो नृत्य है ये असम के है, ये सही है। घूमर हो जाएगा राजस्थान के, ये भी सही है। भांगड़ा जो है यही सुमेलित नहीं है। भांगड़ा केरल का नहीं है, भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा पंजाब का। और केरल के हो जाएगा मोहिनी अट्टनम। मोहिनी जो अट्टनम है केरल के हो जाएगा। और लावनी कहाँ के है, तो महाराष्ट्र के है। तो इसमें कह रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब का है, मोहिनी अट्टनम हो जाएगा केरल के। आगे देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा के शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। कहाँ पे, ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा के शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था बेंगलोर में। और भारत में मेट्रो की शुरुआत हुआ था 1984 में। कहाँ पे, तो कोलकाता में। कहाँ पे, तो ये हुआ था कोलकाता में। और कह रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रथम मेट्रो कौन सा है, तो ये हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रथम मेट्रो कौन सा हो जाएगी, तो दिल्ली मेट्रो। और चालक रहित भी मेट्रो पूछेगा, प्रथम कौन है, तो दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। चालक रहित और सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम मेट्रो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो। और भारत में मेट्रो की शुरुआत हुआ था कलकत्ता में और 24 अक्टूबर 1984 में। आगे देखेंगे। 4 नंबर हो जाएगा, आरबीआई के लोगों में कौन सी पेड़ का चित्र है। आपको बताना है कि आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ के चित्र है। तो इसमें ताड़ पेड़ के चित्र है। आरबीआई के गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ये हो जाएंगे ओसबर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम उप गवर्नर पूछेगा तो केजी उदेसी हो जाएंगी। और आरबीआई के भारतीय गवर्नर आपसे पूछेगा तो ये हो जाएंगे सीडी देशमुख। कौन, तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। 5 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कहेगा कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और 14 मई को क्या मनाया जाता है, 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रयासी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रयासी दिवस कहेगा तो 9 जनवरी को मनाते हैं। उस 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रयासी दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासी दिवस 14 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कहेगा तो 27 सितंबर को मनाते हैं। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 मई। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ 8 मई 1863 को। कहेगा किसने किया था, तो ये किए थे, कौन किया था, तो विलियम डिनोंट, हेनरी डिनोंट किए थे। रेड क्रॉस का स्थापना डिनोंट किए थे हेनरी डिनोंट। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कहेगा किसने की, कब हुआ था, तो भारतीय रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 8 मई 1863 को। और भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 को हुआ था। रेड क्रॉस के मुख्यालय कहेगा तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इंटरपोल के गठन हुआ था 1923 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्यालय कहेगा तो जकार्ता हो जाएगा और इसका गठन हुआ था 1961 में। आगे देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? कह रहा है कि मुंशी जो प्रेमचंद है निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो इसे यह हो जाएगा सेवा सदन उनका है, गबन और रंगभूमि। सेवा सदन, गबन और रंगभूमि पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। और एक बचा रहा गार्डनर, गार्डनर पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि लावेर कप किससे संबंधित है? लावेर कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो लावेर कप संबंधित है टेनिस से, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगा खा कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। डीसीएम ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। खेतान ट्रॉफी के संबंध हो जाएगा किससे? तो शतरंज से। शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? हिडकल जो परियोजना है ये कर्नाटक में कह रहा है कि किस नदी पे है, बताना है। तो हिडकल परियोजना कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पे है। किस नदी पे? तो घाटप्रभा नदी पे, ऑप्शन हो जाएगा बी। शरावती नदी पे जोग या गोरसपा जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पे स्थित है। और वही कहेगा कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। मेटूर बांध भी कावेरी नदी पे स्थित है। आगे देख लेंगे 10 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? कह रहा है कि निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात की चौखट की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय नागरिक सेवा पास करने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन कहेगा तो 1885 में हुआ था। कहाँ पे? तो ये हुआ था मुंबई में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और इसका गठन कौन किए थे? तो ये किए थे ए.ओ. हुम किए थे, गठन किए थे ए.ओ. हुम। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी गठन हुआ था 1923 में और ये किए थे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास मिलकर। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और कौन कौन मिलकर किए थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। भारतीय जनता पार्टी का गठन कहेगा तो 1980 में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पे है? वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पे है? दक्षिणी सूडान की राजधानी हो जाएगा जुब्बा, ऑप्शन हो जाएगा सी। और केवल सूडान की राजधानी कहेगा तो खार्तूम हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा होता है और फिजी की राजधानी हो जाएगा सुबा। आगे देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, आपको मिलाइए। तो ये हो जाएगा ग्लोबल जो पोजीशनिंग प्रणाली है जिसको GPS कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अमेरिका का। ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली ये संबंधित है अमेरिका से। कंपास नेविगेशन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चीन से। गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली किससे संबंधित है? ये संबंधित है यूरोपीय संघ से। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा रूस से। ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली का संबंध हो जाएगा अमेरिका से। कंपास नेविगेशन प्रणाली के संबंध हो जाएगा चीन से। गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली के संबंध हो जाएगा यूरोपीय संघ से और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली के संबंध हो जाएगा रूस से। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। सैम पित्रोदा को भारत में सूचना क्रांति के जनक माना जाता है। आगे देख लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। एशिया के पहली जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में संजय जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, जो कि किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सतलज नदी पे। ये स्थित है सतलज नदी पे। और कहेगा कि माता टीला जो जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में है? तो माता टीला जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय संसद के मुख्यालय स्थित है लग्जमबर्ग में। ऑप्शन हो जाएगा बी। यूनेस्को के मुख्यालय कहेगा तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में। और वही कहेगा यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ के गठन हुआ था 1946 में। और वही कहेगा WHO के मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जेनेवा में स्थित है, जिसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तवांग मठ पर है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 1000 वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति रहते हैं यहाँ। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काम्बाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है ये किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? काम्बाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ ये कर्नाटक राज्य में मनाई जाती है। जल्लीकट्टू कहेगा तो ये मनाई जाती है तमिलनाडु में। और वही कहेगा बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी पर्व पंजाब के है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध था ये 18 दिनों तक लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत की रचना किसने किया था? तो ये किए थे महर्षि वेदव्यास। महाभारत ये विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। 19 नंबर हो जाएगा, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में कह रहा है कि किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है लेजर तकनीक का। ऑप्शन हो जाएगा बी। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर जो है लेजर का आविष्कार किए थे TH मेनन ने। लेजर का आविष्कार TH मेनन किए थे। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन हो जाएगा डी। फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। फ्रांस को क्या कहते हैं? तो किसानों का देश कहते हैं। फ्रांस को किसानों का देश या सुंदरियों का देश कहते हैं। सुंदरियों का देश कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1987 में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।